हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीकेसीआई मैथ्स एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 मैथ्स चैप्टर 4 से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप क्लास 10th में हैं और 2024 जो कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आप मैथ का पेपर देने वाले हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वो क्वेश्चन है चैप्टर 4 से जो बार बार सीबीएसई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं चैप्टर 4 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये बार बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। फाइंड द नेचुरल ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। यहाँ पर दो क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये जो दो क्वेश्चन है ये हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ये यहाँ पर मैं आपको, जैसे हम एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे वैसे आप तो ये आप क्वेश्चन मतलब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो देखिए ये जो यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसे हम ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है ना, इससे कंपेयर करेंगे। तो जब हम इससे कंपेयर करें तो देखिएगा स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर आगे a है, तो और इस एक्स स्क्वायर आगे 2 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए v, तो यानी कंपेयर करेंगे तो देखिए -3, तो ये देखिए v की वैल्यू -3 हो जाएगी, जो यहाँ पर नोट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट नंबर जो है 5, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो यहाँ c की वैल्यू 5। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। इस इक्वेशन से हम नोट कर लेंगे और कंपेयर करके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर जो d है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, रूट्स के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या है, नेचर जो रूट्स है वो फाइंड आउट करना है। तो नेचर जब भी फाइंड आउट करते हैं तो हम d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला पुटअप करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, इस चीज को समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जो डी है वो क्या है आपका, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा 1 2 3 यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है। अगर जब हम डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन से निकालते हैं तो डी अगर बड़ा आता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर रियल रूट्स होंगे और यहाँ पर 2 रूट्स होंगे, ठीक है ना। और अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर आता है, ठीक है, डी जो हम निकालते हैं फॉर्मूला लगा के बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब ये 0 आता है तो वो रियल रूट्स होंगे, तो इसके भी 2 रूट्स होंगे, तो रियल रूट्स होंगे। और जब d छोटा आता है और जैसे कि -1 -2 मतलब 0 से कम आता है, तो वहां पर नो रियल रूट्स होते हैं। तो इसमें जो नेचर निकालना है, तो जब भी आप क्वेश्चन को आप सॉल्व करें तो आपको ये 3 रूल्स जो आपके डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी के हैं, वो आपको नेचर के हैं, वो आपको याद होना चाहिए। कि अगर डी की वैल्यू ज्यादा आती है, ठीक है ना, तो यानी 0 से अगर ज्यादा आती है डी की वैल्यू तो रियल रूट्स होंगे, लेकिन 2 रूट्स होंगे। और डी का वैल्यू अगर 0 के बराबर आती है तो रियल रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। और जब माइनस में कोई वैल्यू आती है, मतलब डी यहाँ पर छोटा आता है 0 से, तो यहाँ पर नो रियल रूट्स, मतलब यहाँ पर कोई भी रूट्स नहीं होगा। तो ये आपको 3 रूल्स याद करने हैं। तो ये क्वेश्चन 1 2 3 जितने भी क्वेश्चन वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये तीनों रूल समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इस इक्वेशन में d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला पुटअप कर दिया है। तो d बराबर जो v की वैल्यू देखिए -3 है, तो -3 का होल वर्ग हो जाएगा -4 इंटू a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपकी, यहाँ पर जो c की वैल्यू कितनी है आपकी, सॉरी 5 है। तो यहाँ पर v की वैल्यू -3 4 और a की वैल्यू 2 और यहाँ पर c की वैल्यू 5 रखने के बाद देखिए d बराबर -3 का -3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 का 2 टाइम्स करें, -3 मल्टीप्लाई -3 तो +9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है। अब देखिएगा इन तीनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस आएगा, 4 2 जा 8 5 जा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो d की वैल्यू माइनस करेंगे 9 में से 40, तो देखिए 9 प्लस का है, माइनस का ज्यादा है,
तो 40 में 9 माइनस करेंगे 40 में, तो यहाँ पर -31 आएगा। तो ये जो -31 है, तो जो डी की जो यहाँ पर वैल्यू है वो थर्ड वाला रूट्स यहाँ पर नेचर लगेगा, मतलब 0 से कम है। तो ऐसे नो रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से आपको सेकंड वाला क्वेश्चन ये करना है। तो चलिए अब हम इम्पोर्टेंट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन हर साल आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में मैथ्स के पेपर में हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। के की वैल्यू फाइंड आउट करिए। एक क्वेश्चन दिया है क्वाड्रेंटिक इक्वेशंस, जैसे 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ऐसे ही कोई भी इक्वेशंस हो सकता है, लेकिन करने का तरीका आपका सेम है, ठीक है ना। तो चलिए कैसे करेंगे, तो देखिए बिल्कुल सेम है। तो ये जो इक्वेशंस है, यहाँ के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्लियर है कि यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c से हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए a की वैल्यू यहाँ पर 2 दी हुई है, v की वैल्यू k दी हुई है और c की वैल्यू 3 दी हुई है। तो जैसे कि मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, तो इस तरीके से कोई भी इक्वेशंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर जैसे मैं अभी समझाया था, a v और c की वैल्यू हम नोट कर लेंगे। उसके बाद d बराबर v² माइनस 4ac फॉर्मूले का यूज करेंगे, और यहाँ पर 4u का रूट्स, क्योंकि उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में जो क्वेश्चन लिखा होगा कि जो यू का रूट्स हैं, तो डी की वैल्यू हम 0 ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी की वैल्यू 0 लेंगे, तो हमारा जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो b² माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए v की वैल्यू k है, ठीक है ना, तो k का होल स्क्वायर माइनस 4, और a की वैल्यू यहाँ पर 2 है और c की वैल्यू यहाँ पर 3 है। ये देखिएगा, c की वैल्यू, b की वैल्यू, a की वैल्यू, ये कहाँ से आई, मतलब ये जो इक्वेशन दिया है, ये जो x² के आगे a की वैल्यू है और x के आगे b की वैल्यू और आपकी c की वैल्यू, इसी वैल्यू को हम पुटअप कर देंगे। तो जैसे ही हम पुटअप करें, तो देखिए k का होल स्क्वायर, k² माइनस 4 2 जा 24 बराबर 0। अब k² बराबर, ये माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा, 0 में जब 24 ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, मीन्स k² बराबर 24। तो स्क्वायर जब हम हटाते हैं, उधर ले जाते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, चाहे हम राइट हैंड से लेफ्ट साइड किसी तरफ जब ट्रांसफर करते हैं हम रूट्स का स्क्वायर रूट का, तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस, मतलब यहाँ पर दो रूट्स होंगे, इसलिए प्लस माइनस अंडर रूट 24। तो देखिएगा यहाँ पर प्लस माइनस 24 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे, तो देखिए 2 का डिवाइड देंगे 12, 2 का डिवाइड देंगे 12 में 6, 2 का डिवाइड देंगे 6 में 3, और 3 बन जाए 3। तो यहाँ पर देखिए एक पेयर बन गया, तो ये आपका बाहर आ जाएगा, और 2 और 3 का पेयर नहीं बना, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा, तो k की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और बीकेसीआई मैथ्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए।